जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आप लोगों के लिए एक भाद्रपद के महीने की सेवा का विषय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन माह का समापन होने वाला है और भादव के महीने का, जिसको भाद्रपद भी बोला जाता है, भादव का महीना भी इसको कहा जाता है, वो लगने वाला है। और भादवे के महीने में आप किस देवी देवता की सेवा कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो देखिए जी, जिनके घर में जो बागड़ वाले पीर हैं, जहारवीर जी महाराज, उनकी सेवा होती है तो वो भादवे के महीने में उनकी सेवा उठा सकते हैं। जिनके घर में ये है कि माँ काली चलती हैं, माँ दुर्गे चलती हैं, चुगान वाली माता जिनके घरों की कुल देवी है, उनको बागड़ वाले पीर को जरूर पूजना चाहिए। और क्योंकि ये हर घर के कुल देवता भी माने गए हैं, तो इनकी सेवा भादवा के महीने में होती है। सावन माह का समापन होने वाला है, तो पूर्णिमा के दिन से आप इनकी सेवा कैसे उठा सकते हो, सभी विषयों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहें। तो देखिए जी, जैसे कि भादवे के महीने में बाबा सबल सिंह बावरी की और पांचों पीर जितने भी हैं बाबा सबल सिंह बावरी के साथ साथ चलने वाले, और जितने भी हमारे 52 पीर कहे गए हैं जहारवीर जी महाराज के सनिध में चलते हैं, जिनका इनको वरदान मिला है, इनके साथ ये कार्य करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं ये, और उनके धूने पे खेलते हैं। तो धूने पे चलने वाली तकरीबन जितनी भी शक्तियां होती है, भादवे के महीने में जहारवीर जी महाराज के साथ पूजी जाती हैं। तो जिन घरों में इनकी मान्यता है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, कई घरों में तो इनका जो है धूना लगाने का जो विधान है, धूना इनका लगता है चेतन होता है। आप 11 दिन के लिए इनका धूना लगा सकते हैं, 21 दिन के लिए लगा सकते हैं, 41 दिन के लिए भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भादवे के महीने में जहारवीर जी महाराज का जन्म हुआ था, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो जन्माष्टमी होती है, उससे अगले दिन लोगों के घरों में थापे लगाए जाते हैं। अब हमारे साथ कई बच्चे ऐसे जुड़े हैं जिनके घर में थापे लगाए जाते हैं, परंतु उनको विधि का नहीं पता, प्रोसेस का नहीं पता। तो हम बता देते हैं किस प्रोसेस, किस विधि से ये थापे लगते हैं। सबसे पहले आपको फल बना लेना है। फल कैसे बनता है? गुड़ और आटे को मिक्स करके टाइट सा गुड़ के गाढ़े से गुड़ के पानी में टाइट आटा आपको गूंथ लेना है। उसके बाद सरसों के तेल में इनको छोटे छोटे फल बना करके, आपको गुलगुला टाइप ये होते हैं, थोड़े टाइट होते हैं, इनको तल के रख लेना। ये फल कहे जाते हैं और ये जहारवीर जी महाराज की पूजा में प्रयोग इनका होता है। पूड़ियाँ भी चढ़ती हैं कई घरों में। तो जन्माष्टमी के दिन आप पेड़े वगैरह बनाएं, और जो जन्माष्टमी का व्रत है, उस व्रत को रखने के बाद सुबह जब 4 बजते हैं, नौवीं लग जाती है, तो नौवीं में जो है पूरे परिवार के साथ बैठ के थापे लगाए जाते हैं। थापे किस चीज़ के लगते हैं? घी के लगते हैं। तो आपको देसी घी में घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनके हाथ डुबा करके एक चौकी टाइप जो है दीवार के ऊपर बनाई जाती है, उसको चौकी ही बोला जाता है। जो दीवार पे अपने देवताओं का स्थान उसको माना जाता है, और उसके अंदर वो जो है थापे लगाए जाते हैं, और होम उठा करके, दिया लगा करके जहारवीर जी महाराज के नाम की, क्योंकि उनके जन्म की तिथि वो मानी गई है, होम उठा करके उनका भोग लगाया जाता है। इससे क्या होता है? आपके कुल की, वंश की वृद्धि होती है। आपके परिवार में यदि किसी के ऊपर शक्ति आ रही है और आपको पता ही नहीं है कि क्या शक्ति है, रास्ता नहीं देती है, तो 100% आपके घर में बागड़ वाले पीर जहारवीर जी महाराज की मान्यता है। तो इस प्रकार से आप जिनके घर में थापे लगते हैं, जिनको प्रोसेस नहीं पता है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनके घर में सबल सिंह बावरी पूजे जाते हैं, तो वैसे तो देखो सावन के महीने से, अमावस्या के दिन से इनकी सेवा शुरू होती है। तो जो बच्चे दरबार से जुड़े हैं वो तो खैर सेवा पे बैठे हैं, सेवा शुरू कर चुके हैं। पर जिन बच्चों को आगे करनी है, जिनके घर के कुल देवता सबल सिंह बावरी या फिर 5 बावरियों में से कोई भी पीर आपके घर के कुल देवता माने गए और आप सेवा करना चाहते हो, तो आप पूर्णिमा का दिन से इनकी जोत जलाएं। और भादवा के प्रथम दिवस से, प्रथमा पड़वा भी इसको कह देते हैं, और प्रथम तिथि से भी आप ये जोत लगा सकते हो। और अखंड जोत इनकी रहेगी। आप सामर्थ्य अनुसार 21 दिन की जोत कर सकते हैं, 11 दिन की भी कर सकते हैं, और वैसे तो इनकी जोत 41 दिन की रहती है। डेली में आपको क्या भोग देना रहता है? डेली में आप बताशे का भोग लगा सकते हैं। वैसे इनको भोग में लड्डू चढ़ता है, परंतु आप बताशे का भी दे सकते हो, रोट बनता है, रोट का भी भोग दे सकते हो, और चूरमा का भोग भी इनके लिए जाता है, चूरमा का भोग भी दे सकते हो। आप गुड़ और घी से हवन कर सकते हो इनके लिए। जितने भी आप माला डेली जाप करेंगे, उसका आप निरंतर यदि डेली हवन देंगे, रोजाना हवन देंगे, तो देवता वैसे ही प्रसन्न होकर आपके शीश पर खेलने लग जाएंगे, अच्छे पर्चे देंगे, अच्छे आपकी पूछा भी देंगे, आपके घर के कार्यों को भी सिद्ध करेंगे। परंतु जब आप सेवा से उठते हो, तो अंतिम दिवस जो होता है आपकी सेवा का, साधना का,
उस दिन आपको हवन देना होता है। यानी कि जितना भी आप जाप कर रहे हो उस जाप का दशांश आपको हवन देना होता है। यदि आपने 1 लाख मंत्र कर लिया है, 1.25 लाख कर लिया, तो उसी हिसाब से आपको इतने ही मंत्रों का जो दशांश 10% जो निकलता है उसका आपको हवन देना रहता है। तो अगर आप इतना करने में समर्थ नहीं हो कि 2 घंटा 4 घंटा हम हवन नहीं दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप डेली रूटीन से या तो साप्ताहिक हवन करते जाइए। जितने भी आपके सप्ताह में माला हो रही है, मंत्र हो रही हैं, उनका आप साप्ताहिक हवन भी दे सकते हो और रोजाना का हवन भी दे सकते हो, दैनिक भी दे सकते हो, और जो आपकी सेवा पूरी होगी मासिक भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको हवन करना चाहिए, क्योंकि हवन जो है, हवन के माध्यम से ही देवता भोग को ग्रहण करता है। और हवन कुंड को जो है देवता का शरीर कहा गया है, और अग्नि जो है मुख होती है। तो इस माध्यम से अग्नि और हवन कुंड के माध्यम से देवताओं को भोग प्रसाद जो है मिलता है। तो भादवे के महीने में जहारवीर जी और बाबा बावरियों की सेवा तो हो गई अलग, इनके साथ साथ कौन सी शक्तियों की सेवा होती है। अगर आपके घर में चुराहे वाली माता जैसे मदानन माता है वो पूजित है, तो आपको साथ ही साथ मदानन माता की भी सेवा साथ में उठानी होगी। नगर खेड़े महाराज की सेवा साथ में उठानी होगी, जो बच्चे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी चौकी नहीं चलती, आपकी चौकी पे संगत नहीं आती है, आपके जो है चौकी पे अच्छी तरह से देवता जो है वचन नहीं कर पाता है, लोग आपकी पूछा से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपके द्वारा बताए गए प्रयोगों से लोगों का कार्य जो है नहीं हो पाता है, तो आप इनकी सेवा शुरू करिए। सेवा से ही मेवा मिलती है, सेवा से ही देवता अक्सर प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार से अपने माता चौक चुराई वाली और जाहरवीर बाबा जी और बावरी बाबा, इन सबको साथ में लेकर के चलना है। और अगर आपके घर की कुल देवी माता पाथरी वाली है तो जोड़े से आप उनको भी भोग लगाएंगे। माँ काली चलती हैं तो उनको भी साथ ही साथ भोग लगाए जाएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी देवता की सेवा करते हो तो घर में पूजित अन्य देवी देवता जो होते हैं उनके लिए भी आप चाहे पंचमेवा का ही क्यों ना भोग रखें, वो भोग लगा करके आपको हवन कुंड में भी उनका भोग देना होता है, अगर आप दैनिक हवन कर रहे हैं तो छोटी छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को